नमस्ते एवरीवन। आज मैं आपको अपने गुरु ग्रैंड मास्टर चौवा फोक्से और मास्टर स्टीफन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ट्विन हार्ट मेडिटेशन अटेंड किया था, जो कि सेंटर फॉर पीस एंड इल्यूमिनेशन के द्वारा IIT कानपुर कैंपस में ऑर्गेनाइज किया गया था। तब मुझे ग्रैंड मास्टर के बारे में पता लगा। मेडिटेशन का जो टाइटल था ट्विन हार्ट मेडिटेशन, इसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग था। आई वॉज थिंकिंग ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन क्या होता है। मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, तब मुझे जानकारी प्राप्त हुई और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने प्राणिक हीलिंग कोर्स किया, एरेटिक योगा कोर्स किया, तो उसमें मुझे किताबें मिली और मैंने सारी चीज़ें किताबों में पढ़ी। मुझे बहुत ही एक्चुअली ग्रैंड मास्टर की अप्रोच बहुत साइंटिफिकली थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई और जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था और मैं उसको समझती जा रही थी। और मेडिटेशन के वक्त मुझे कुछ अनुभव ऐसे हुए जिसके कारण मेरा ध्यान और ज़्यादा उस ओर जा रहा था कि मुझे जानना था कि और क्या होता है। और फिर जब मैंने एरेटिक योगा कोर्स किया तब मुझे और डीप नॉलेज हुई, एरेटिक योगा के डिसिप्लिन्स के बारे में पता लगा। तो मैं रेगुलरली मेडिटेशन ट्विन हार्ट करती रहती थी। मैंने ग्रैंड मास्टर की फ़ोटो इंटरनेट से डाउनलोड की, उसको फ्रेम कराया, फ्रेम करा के मैंने अपने घर में अपने मंदिर के पास लगाया और मैं डेली पूजा के बाद सैल्यूटेशन करती थी। और जब भी सेंटर के द्वारा बर्थडे ऑर्गेनाइज किए जाते थे और महासमाधि दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता था, तो मैं और मेरे हस्बैंड उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। और मैं घर पे भी पर्सनली उनके बर्थडे पे और महासमाधि दिवस पे दिया जलाती थी, अगरबत्ती जलाती थी और मास्टर को फ्लावर्स अर्पित करती थी और मैं इस तरह से करती जा रही थी। मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी जो कॉन्शियसनेस के बारे में, और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि एक्चुअली ये सब होता क्या है। और उस वक्त मैं फ्री थी, मैं घर पे थी, मुझे रीडिंग की आदत है, तो यूजुअली मुझे जब भी समय मिलता था तो मैं पढ़ती रहती थी। मैंने मास्टर को कभी नहीं देखा, उनका महासमाधि ईयर 2007 था। लेकिन जब मैंने मास्टर की फ़ोटो देखी और जब मैंने उसको डाउनलोड किया तो मुझे कुछ मुझे मतलब लगा कि मतलब मुझे लगा कि शायद मैं मास्टर की पूजा करूँगी और मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो करूँगी तो मेरी लाइफ और इम्प्रूव हो जाएगी। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा रहती है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। उस वक्त मैं एनी बेसेंट जी की भी बुक्स पढ़ रही थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी बुक्स पढ़ रही थी। तो मैं मतलब मुझे ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो मुझे ये सब मुझे जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी। और उसमें से जो भी एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो दिमाग कभी भूलता नहीं है, वो चीज़ें जो होती है माइंड में रिटेन हो जाती हैं। तो उसको आप समय के साथ आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके इसी को सीड कहते हैं, इसी को कहते हैं बीज बोना कहते हैं। मैंने ग्रैंड मास्टर को कभी नहीं देखा और ना ही मैंने उनके कभी लाइव वीडियोस देखे। जो भी सेंटर में कोर्स मैं कर रही थी उसी वक्त मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे। और उनका एक इन्वोकेशन था रिलेटेड टू अवतार, वो भी मैं डेली रेगुलरली उसको बोलती थी और ये सारी चीज़ें मैं फॉलो कर रही थी। और फिर अभी कुछ सालों से मैंने ग्रैंड मास्टर की वीडियोस को यूट्यूब पे देखना शुरू किया। पहले मुझे नहीं जानकारी थी यूट्यूब के बारे में, तब मुझे देखना शुरू किया मैंने। और उनके कुछ फॉलोवर्स हैं जो उनकी टीचिंग को फॉरवर्ड करते हैं और उनके बारे में बताते हैं, तो मैंने वो सब चीज़ें देखना शुरू की थी। तो मुझे किसी ने मास्टर स्टीफन का मैसेज फॉरवर्ड किया था, तब मैंने उनका वीडियो देखा था। और मुझे अभी कंट्री का नाम तो ठीक से याद नहीं, लेकिन किसी फॉरेन कंट्री में आग लगी थी तब उनका वीडियो था। तो यूजुअली वो मेडिटेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जब भी कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं,
प्रेयर करते हैं और सफर पीपल के लिए और हीलिंग करते हैं। तो मैंने तब उनका वीडियो देखना शुरू किया और तब मुझे उनके बारे में पता लगा। तब से मैं उनके वीडियोस देखने लगी। तो यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के अंत में हम क्या करते हैं कि ब्लेसिंग देते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम डिवाइन एनर्जीज को रिसीव करते हैं, अपने आशीर्वाद के द्वारा इस पूरे संसार को ब्लेस करते हैं। तो उस वक्त हम एक चैनल के जैसे काम करते हैं, उस वक्त हम एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे काम करते हैं। तो गॉड हैज चूजन अस टू ब्लेस द एंटायर अर्थ। तो हम ब्लेसिंग देते हैं, फिर उसके बाद हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ब्लेस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट्स को ब्लेस करते हैं। जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, जो भी हमारी लाइफ की प्रॉब्लम है या जो भी हम चाहते हैं हमारी लाइफ में इम्प्रूव हो जाए, तो हम उसको ब्लेस करते हैं। फिर जो भी आप गवर्नमेंट को ब्लेस कर सकते हैं कि सरकार को ब्लेस करें, हम अपनी कंट्री को ब्लेस कर सकते हैं कि हम अपनी सिटी को ब्लेस कर सकते हैं कि हमारी सिटी में पीस एंड ऑर्डर हो, हमारे देश में समृद्धि आए हमारे। तो हम सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं जो भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं। अब जब कुछ भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं तो उस वक्त बहुत सफरिंग का टाइम होता है, तो उस वक्त हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग परेशान हैं, जो लोग दुख दर्द में हैं, ईश्वर उनके दुख दर्द को कम करे, तो हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी हीलिंग के लिए उनको 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 मदद दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है कार्य करते हैं। तो ये मैंने मास्टर स्टीफन का देखा है कि वो हमेशा इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये मैंने जब कोर्स किया था प्राणिक हीलिंग का, उस वक्त भी मैंने वहाँ पे सेंटर एंड पीस एंड इल्यूमिनेशन के द्वारा भी ये सारी चीज़ें सीखी थी। मैं प्राणिक हीलिंग के बारे में और अधिक जानना चाहती थी और मैं आरैटिक योगा के बारे में अधिक जानना चाहती, तो मैं उससे रिलेटेड सुनना चाहती। तो इसलिए फिर मैंने मास्टर स्टीफन के बारे में मुझे पता लगा, तो मैं उनके लेक्चर्स रेगुलरली सुनने लग गई। तो मुझे उससे जानकारी मिलती रहती है कि मास्टर जो भी बताते हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि हमें दुनिया में अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं और अनेकों हमें हमें हमेशा अच्छाई को ग्रहण करना है, हमें बुराई को ग्रहण नहीं करना है। हमें ज़रूरी नहीं कि हम एक व्यक्ति को फॉलो करें, हमें जिसमें जो अच्छा लगे हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छाई, इस पूरे यूनिवर्स में अच्छाई कई प्रकार की है, अच्छाई के कई लेवल्स हैं, तो हमें उसको चूज़ करना है। चॉइस हमेशा हमारी होती है, तो हमें उसको समझना है, करना है। और हमें अच्छाई करते करते हम एक अच्छाई के एक चैनल बन जाएंगे, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे और ईश्वर हमारे द्वारा जो है कुछ अच्छे कार्य कराएगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। मैंने ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी में, मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत सारे लोगों से मिली। मैं कुछ लोगों में कुछ अच्छा था, कुछ लोगों में कुछ बुरा था। ठीक है, मैंने बुराई को नहीं देखा, मैंने बुराई देख के समझ लिया, उसके बारे में पता हो गया मुझे कि उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छा है उसको भी मैंने देखा और मुझे जो पसंद आया उसको मैंने अपनी लाइफ में ले लिया। तो हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। आज हमारे अंदर जो अच्छा है हमारे बच्चे सीखेंगे, और हो सकता है कि हमारे अंदर जो बुरा है वो भी बच्चा सीख ले कि हमारे तो मम्मी पापा हमारे टीचर ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या पसंद आता है और आप उसको क्या फॉलो करते हैं। तो यूजली ये होता है कि हमें अपने जीवन में क्या फॉलो करना है ये हमें डिसाइड करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जीवन में हमारा इंटरेक्शन उन्हीं प्रकार के लोगों से होता रहता है। तो हमेशा हमें अच्छा ही चूज करना चाहिए। नमस्ते, थैंक यू।